जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 8 को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, भाग 8 में हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा था, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में हम लोगों ने सब कुछ मतलब पूरी तरह से कवर कर लिया है कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन से भारत में इस टाइम कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो हम लोगों का इस टाइम वर्तमान में देखा जाए तो 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में हम लोग कैसे यूनियन टेरिटरी में कौन किसका अधिकार होता है, कैसे क्या होता है, किसमें विधानसभा होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने मतलब डिटेल में एकदम पूरा पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अब हम लोगों का मतलब कि भाग 8 को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग संख्या 9। ठीक है, भाग संख्या 9। देखिए, भाग संख्या 9 में क्या है कि भाग संख्या 9 पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत के मतलब समझते हैं, पंचायत जो आज हम लोग के वर्तमान में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, ये सब जो अब है वो उस टाइम नहीं था। किस टाइम? हमारे भारत के आज़ाद जब हुआ था उस टाइम नहीं था। तो उसी टाइम हम लोगों का पंचायत भाग संख्या 9 में रखा गया है। तो आइए हम लोग बहुत ध्यान से पंचायत को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या जरूरत है पंचायत का। तो सबसे पहले जब हम लोगों का भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हम लोग का जब पहला चुनाव हुआ 1951 में, 1951 में जब हम लोग का पहला चुनाव हुआ, तो उस टाइम देखिए गवर्नमेंट को लगा, उस टाइम हम लोगों का पंचायत वगैरह नहीं था, केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही थे। तो उस टाइम गवर्नमेंट को लगा कि भाई गवर्नमेंट दिल्ली में बैठे हुए ग्राम के छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे जिला का विकास कैसे करेगी। तो उसी से रिलेटेड उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक पंचायत का गठन किया गया। तो आइए हम लोग 1 बाय 9 पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रोसेस कैसे हुआ। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचायत के बारे में। आगे हम भाग संख्या 9 के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम लोग का भाग संख्या 9 आर्टिकल 243, इसको किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 243 में रखा गया है। लेकिन इसमें क से लेके अड़ तक रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 43 के क से लेके अड़, क से अड़ का मतलब कि इसमें जब संशोधन होता है तो क ख ग घ के बढ़ता रहता है। संशोधन जब होता है तब तो इसको पंचायत को अनुच्छेद 243 में रखा गया है, क से लेके अड़ तक के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 243 क से लेके अड़ तक रखा गया है। इसमें क्या है? पंचायत है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए इसमें ये बोला गया है कि 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। देखिए, जब हम लोग का चुनाव जब स्टार्ट हुआ, तो फिर जब पहला हम लोग का चुनाव हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, हमारे गाँव का, हमारे जिले का विकास कैसे होगा। तो 1952 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक गठन किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब क्या होता है कि गांव में या जिला में छोटे छोटे गुट बनाकर, छोटे छोटे मतलब 10-20 लोगों को बनाकर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि आप सब साफ सफाई करिए, आप कोई दूसरा कार्य करिए, आप कोई दूसरा कार्य करिए। तो एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन सबसे पहले 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया, छोटे लेवल पे। ठीक है, पहले स्टार्ट कब हुआ? 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक विकास कार्यक्रम का स्टार्ट हुआ। सार्वजनिक विकास कार्यक्रम का ये है कि छोटे जिला, छोटे गांव में एक विकास हो सके, 10-20 लोगों का ग्रुप बनाकर एक विकास किया जाए वहां पे। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। ठीक, फिर देखिए 1953 में राष्ट्रीय विकास सेवा प्रारंभ किया गया। देखिए, जब ये 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक विकास स्टार्ट किया छोटे लेवल पे, तो यही फिर 1953 में एक बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ, यानी 100-200 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया। उसे हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास सेवा। 1953 में ये छोटे लेवल पे था और ये बड़े लेवल पे था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया छोटे लेवल पे। फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय क्या है? विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया 1953 में। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का चलते चलते तो आगे लंबा प्रोसेस में जाकर तब जाके हम लोगों का एक पंचायत का गठन किया गया। तो सबसे पहले समझ गए, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय विकास सेवा प्रारंभ किया गया। ठीक है, दूसरा देखिए, अब इसमें बोला गया है कि इन दोनों ही कार्यक्रम की जांच करने के लिए, जब ये दो प्रारंभ कर दिया गया, तो इन दोनों ही कार्यक्रम का विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया? जो ये दोनों कार्य चलाया गया था उसकी जांच करने के लिए ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया इन दोनों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच करने के लिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। फिर देखिए क्या हुआ कि इस समिति की सिफारिश के आधार पे, जब इस समिति की सिफारिश के आधार पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1902 अक्टूबर, देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और 1959 में यानी कि 2 साल बाद 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया। 2 साल बाद, ठीक है, पंचायती राज लागू किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में एक पंचायत स्टार्ट किया गया। सबसे पहला गांव कौन था? राजस्थान का नागौर जिला, याद रखिएगा इसको। ठीक, फिर आइए देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का जो पंचायत था वो कैसा था। ठीक है, तो आइए इस पे स्टार्ट करते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया। देखिए जब बलवंत राय मेहता समिति जब उसकी जांच करने के लिए गई तो उसका एक अपना एक समिति बनाया, वो एक त्रिस्तरीय बनाया। ठीक है, बोला गया है बलवंत राय समिति के आधार पे त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया। 3 स्तरीय मतलब कि 3 खंड में, 3 पार्ट में बनाया गया बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या है, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। सबसे पहले ग्राम स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर जिले स्तर पे। सबसे छोटा ग्राम, फिर उससे बड़ा थोड़ा सा ब्लॉक और सबसे बड़ा जिला। ठीक है, ग्राम स्तर पे हम लोग ग्राम पंचायत करते हैं, वो हर एक गांव में जो आज के वर्तमान में जो ग्राम प्रधान होते हैं तो वही ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत उन्हें करते हैं। ठीक, फिर क्या है, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पे जो जीतता है वो पंचायत समिति कहलाता है। फिर एक होता है जिला स्तर पे, जिला स्तर पे एक चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य के लिए। ठीक है, जिला पंचायत के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 यानी कि 1957 में किया गया था। ठीक, और बलवंत राय मेहता समिति का जो पंचायत था वो कितने स्तर का था? तो त्रिस्तरीय का था, ग्राम स्तर का, ब्लॉक स्तर का और जिला स्तर का। ग्राम पंचायत और उसके बाद पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक है, ये रहा हम लोग का बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति किस जिले में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 यानी कि जब उसका गठन किया गया तो उसके 2 साल बाद 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज स्थापित किया गया। तो समझ गए कि बलवंत राय मेहता समिति का जो पंचायत है वो क्या है? यही है पंचायत राज के 3 स्तर में उनका पंचायत हुआ था। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति में जब ये पंचायत स्थापित किया गया तो इसमें एक कंडीशन बताया गया कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ठीक है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो उसमें देखिए ये 3 स्तर ना होंगे, 2 स्तर हो जाएगा। 2 स्तर मतलब ये बीच वाला जो ब्लॉक स्तर है पंचायत समिति, इसको हटा दिया जाएगा। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वो त्रिस्तरीय न होकर के 2 स्तरीय हो जाएगा। सबसे पहला ग्राम स्तर, फिर उसको डायरेक्ट जिला स्तर, यानी कि ब्लॉक वाला सिस्टम उसमें नहीं रहेगा। किस राज्य में? जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का। तो यही इसमें नोट में बताया गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पंचायत समिति नहीं बनाई जाएगी। पंचायत समिति का मतलब ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए ये तो बलवंत राय मेहता समिति के पंचायत गठित हो गया। फिर आगे बढ़ते हुए उसमें क्या हुआ, ये 1957 में हुआ। फिर उसके बाद 57, 67, 77 यानी कि करीब 20 साल बाद, ठीक है, करीब 20 साल बाद क्या है कि एक 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। मतलब कांग्रेस पार्टी हार गई, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। और जनता पार्टी ने, देखिए कोई भी गवर्नमेंट जब आती है, नई गवर्नमेंट आती है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगती है। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति को हटाकर एक अपना खुद का एक बनाने लगा। देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति को हटाकर अशोक मेहता समिति को लगाया गया, लागू किया गया, एक गठन किया गया, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, जनता सरकार में 1977 में यानी करीब 20 साल बाद। ठीक है, 20 साल बाद तो अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसमें 2 स्तरीय पंचायत की बात कही गई। देखिए इसमें क्या है कि 2 स्तरीय पंचायत की बात कही, तो 2 स्तरीय की पंचायत बात हुई तो बलवंत राय मेहता भी बोले, मतलब एक तरह से सेम टू सेम ही था कहिए तो। इसमें भी देखिए 3 स्तर था, लेकिन जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे 2 स्तरीय भी हो जाता था। तो कोई विशेष फर्क नहीं था, इन्हीं लोग का केवल कॉपी किए थे। तो
1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति, देखिए बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया। देखिएगा 2 में कौन कौन है, ग्राम स्तर पे इन्होंने मंडल पंचायत का, ये ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत अशोक सिंह मतलब कि बलवंत राय मेहता ने ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का और इन्होंने ग्राम स्तर पे मंडल पंचायत का। दूसरा क्या है, जिला स्तर पे इन्होंने जिला परिषद और जिला पंचायत का, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का अशोक सिंह मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 1977 में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का कब गठन किया गया, 1957 में किया गया, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का 3 स्तरीय पंचायत था और अशोक मेहता समिति का 2 स्तरीय पंचायत था, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में किया गया। देखिए क्या होता है कि ऐसे किसी का गठन करने से या लागू करने से कोई कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती है। वो कानून तब बनता है जब वो संवैधानिक तरीके से उसका लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर के राष्ट्रपति का जब साइन होता है तब वो एक संवैधानिक कानून बनता है, तब उसको मानने के लिए लोग बाध्य रहेंगे। इस तरह आप गठन कर दीजिए तो कोई मानेगा कोई न मानेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में, सोचिए 1977 में बना और 93 में जाकर उसको कानूनी मान्यता मिला, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था, ठीक है। तो क्या हुआ 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में ये एक कानूनी संवैधानिक दर्जा प्राप्त करे, यानी कि कानूनी रूप से ये पूरा बैठ गया, ठीक है, कानूनी रूप से बैठ गया, कानूनी रूप से बैठ गया। कौन सा, ये अशोक सिंह मेहता वाला समिति नहीं, बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि कांग्रेस जब, उसके बाद फिर जब मोरारजी देसाई जब आए, मतलब कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो फिर से वो बलवंत राय मेहता समिति का ही किया, ये अशोक सिंह मेहता समिति को हटा दिया। तो जब कानूनी संवैधानिक जब हुआ उसका, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो है वही हुआ, ये अशोक सिंह मेहता समिति वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो उन लोगों का पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में इसको पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दिया गया, त्रिस्तरीय, ठीक है। इसलिए देखिए वर्तमान में हमारा जो गांव में ग्राम पंचायत है वो त्रिस्तरीय ही है। एक ग्राम पंचायत है, एक सदस्य पंचायत, एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है और एक जिला पंचायत है, ठीक है। संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था, ठीक है। देखिए संशोधन के बाद अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था। और संशोधन से पहले अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान का नागौर जिला। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 में। आगे देखिए, दिल्ली में पंचायत नहीं है। देखिए दिल्ली जो राज्य सरकार है, दिल्ली में देखिए कोई पंचायत वगैरह नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसमें पंचायत की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए, पंचायत की सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए ठीक है, पंचायत का कोई भी बनने के लिए, चाहे जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत हो, 21 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। दूसरा देखिए, पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाएं के लिए 1/3 सदस्य, 1/3 सीट आरक्षित रहेगी। देखिए पंचायत का जब तीनों स्तर है, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वो 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है। लेकिन बिहार में ऐसा कंडीशन नहीं। बिहार में क्या है कि 50% सीट आरक्षित होता है, ठीक है, जबकि बिहार में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ठीक है। आगे देखिए, पंचायतों का कार्यकाल उसकी बैठक से 5 वर्ष होता है। पंचायतों का कार्यकाल उसकी बैठक से 5 वर्ष का होता है। तो ये रहा हम लोगों का पंचायत। इसमें एक टॉपिक और लगेगा तब जाके खत्म होगा। तो आज हम लोग इतना तक देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति, ये बलवंत राय मेहता समिति और इसको अशोक सिंह मेहता समिति, इसको आप लोग देखिए कब इसका गठन हुआ था, 1953 में हुआ था। ये सब क्या है, जनता पार्टी की सरकार कब आई, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, यही सब है। इसमें अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, यही सब इसमें आता है। एक टॉपिक और है, उसके बाद हम लोग का पंचायत खत्म होगा, फिर हम लोग आगे भाग 10 पे चलेंगे। तो ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।